सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो सभी लड़के और लड़कियों के लिए जो कि उनकी शादियां ना होने की वजह से परेशान है। कुछ समय पहले का इंसिडेंट होगा शायद। तो हम गए थे कोर्ट में, कुछ कोर्ट से रिलेटेड वर्क था। तो जैसे मैं बाहर बैठा था चेयर पर, तो हमारे साथ दो लड़के थे बैठे हुए। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा तो, एक लड़के ने बोला कि मेरी वाइफ के साथ केस चल रहा है। तो उसने बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, और अगर मेरा तो एक बार पीछा छूट जाए ना तो अच्छी बात है। तो मैंने बोला ऐसा भी क्या हो गया कि भाई बस मैंने तो सब कुछ कोशिश कर ली, हर चीज़ कर लिया, लेकिन छुटकारा हो नहीं पा रहा है। मैंने तो, उसने अलग से रहने के लिए बोला तो मैं अलग रहा, जैसा इसने बोला वैसे रहा। तो उसके बाद हमारे एक बेटी हुई, तो फिर बेटी को भी वहीं छोड़ गई और चली गई। तो आज अगर मेरी भी मम्मी ना होती तो मैं बेटी को कैसे पालता, ये सोचो आप। तो थोड़ी देर में उसका बुलावा आ गया, वो भी अंदर गया, वो लड़की भी आई थी, उसके पापा आए थे साथ में। तो वो सभी लोग अंदर चले गए और थोड़ी देर में उनका डिसीज़न हो गया। डिसीज़न होने के बाद वो लोग बाहर आ गए, और जैसे ही वो बाहर आए तो उसने, लड़के ने बोला कि भी मेरा तो डिसीज़न हो गया, मतलब 1 लाख में उनका डिसीज़न हुआ। तो उसी समय दोनों तरफ के वकील एक एक तरफ बैठे, और उसी टाइम उस लड़के ने दोनों वकीलों के सामने कैश काउंट किया, और कैश काउंट करके वो लड़की के हाथ में दिया। तो उसके बाद वो लड़की वाले चले गए, और वो लड़का आया, उसने बोला कि भाई जी हम तो चलते हैं, चलो मेरा छुटकारा छूट गया आज तो, प्रभु का भी धन्यवाद। और उसके बाद जैसे ही उसने कोर्ट, जो जज का जो दरवाज़ा था, उस दरवाजे के आगे उसने झुक के उस लड़के ने प्रणाम किया कि भी मैं तो जज को और इसको दरवाजे पर प्रणाम करके उसने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा छुटकारा हो गया। तो यही बात है कि उस लड़के ने बोला कि मैंने बहुत कोशिश करी, जो इसने बोला मैंने वैसे ही किया, जो भी बोला वो ही किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो उसके बाद वो उसने प्रणाम किया जज के। देखो तो सोचो उस लड़के की मतलब मन के हालात और दिल के हालात क्या होंगे। जो लड़का इतना परेशान है, उसने वहाँ पर झुक के सबके सामने उस कोर्ट में दरवाजे के आगे प्रणाम किया। तो सोचो वो लड़का कितना परेशान रहा होगा इस शादी की वजह से। उसने बोला कि बस मेरा छुटकारा हो गया, मैं तो यही धन्यवाद देता हूँ। तो यही है कि, तो मैं तो बोलूँ इस तरह के हालात पैदा होने से अच्छा है कि भाई शादी ना ही हो तो अच्छा ही है। शादी हुई और इस तरह के हालात पैदा हो गए इंसान को, तो क्या करना है ऐसी शादी का भी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इससे अच्छा कि शादी हो ही ना। अगर शादी हो तो अच्छा जीवन साथी मिले, नहीं तो ना सही। क्योंकि उस लड़के ने बोला कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया इस शादी के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हम ये नहीं बोलते कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, क्योंकि किसी के ऊपर हम ये नहीं बोल रहे। हमने तो एक तरफ की बात सुनी तो हमारे को तो वही सही लगेगी। लेकिन ये है कि भी जब भी कोई झगड़ा होता है तो ये माना जा सकता है कि एक की गलती कम है, एक की ज़्यादा है, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन दोनों की गलती होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। लेकिन उस लड़के ने ये बोला कि मैंने तो अपना घर भी छोड़ा, इसको क्वार्टर में भी रखा, हर जगह रखा, और रूम भी लिया, घर भी छोड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। चलो उनका तो 1 लाख रुपए दे के छुटकारा हो गया, लेकिन कईयों का तो पैसे देकर भी छुटकारा नहीं होता। सारी उम्र खर्चा देना पड़ता है, या नौकरी वाला हो तो और दिक्कत है।
तो इसी के साथ सभी को टाटा, बाय बाय, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, जो जीवन में आपके भाग्य में है वही होएगा। तो ओके, बाय बाय।